बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी मैथ एडवांस एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक है मेजरेबल सेट्स। तो इसको सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कौन से सेट्स मेजरेबल होते हैं। उसके लिए आप लिखिए अ सबसेट ई ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स is said to be Liebig measurable or simply measurable if for any subset A of R we have M स्टार A, यानी A का जो लीबिग मेजर है वो क्या हो, M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि कोई भी हम सबसेट ऑफ R ने उसका नाम हम A रखें तो M स्टार A बराबर होना चाहिए M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, जो सेट E है दैट सेट इज़ मेजरेबल। किसको मेजरेबल हम कह रहे हैं, जो सेट E है वो मेजरेबल होगा अगर हमें हर सबसेट A ऑफ R के लिए M स्टार A इक्वल मिले M स्टार A इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। अब इस वाले से थोड़ा हम होमवर्क कर लेते हैं कि इस चीज़ तक हमने पहुंचना कैसे है। तो ये तो आपको पता है कि अगर हम एक सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर सबसेट के इक्वल आता है। यानी अगर हम ए और आर का इंटरसेक्शन लें तो आंसर ए आएगा क्योंकि ए आर का सबसेट है। फिर हम आर को उसकी किसी भी सबसेट यूनियन उसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लिख सकेंगे ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब हमने एम स्टार ए तक पहुंचने, दोनों साइड्स पे एम स्टार अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यूनियन के लिहाज से आपको पता है कि जो एम स्टार है वो सब एडिटिव है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, लेस देन और इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ आप देखें कि हमेशा होल्ड करेगी, मतलब ये चीज़ आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये देखा है कि कोई भी सबसेट ए ऑफ आर लेंगे तो ये हमेशा इंटरसेक्शन आर होगा, आर को हमेशा हम ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट लिख सकेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये चीज़ हमेशा होल्ड करेगी। दिस रिजल्ट ऑलवेज होल्ड्स, ये हमेशा होल्ड करेगा। अब हमने चूंकि इसको इक्वल प्रूव करना है तो हम एम स्टार ए को लेस देन और इक्वल इसके प्रूव कर चुके हैं। सो टू प्रूफ वन वी हैव टू शो दैट, हमें हमेशा क्या शो करना होगा कि एम स्टार ए ग्रेटर और इक्वल है एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई नहीं आई? देखिए ये चीज़ हमेशा इससे लेस या इक्वल तो होती है। अब हमने इसको एग्जैक्टली इक्वल प्रूव करना है तो हमें ये शो करना होगा कि एम स्टार ए इससे ग्रेटर और इक्वल भी है, यानी एट द सेम टाइम एम स्टार ए इससे लेस और इक्वल भी है और एट द सेम टाइम एम स्टार ए उससे ग्रेटर और इक्वल भी है।
तो फिर ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली तभी होल्ड करेंगी जब इनमें जो कॉमन बात है वो होल्ड कर रही है, और इन दोनों में कॉमन क्या, इक्वल। तो यूँ हम इसकी मदद से जो हमारे पास वेल नोन फैक्ट है, मतलब ये प्रूव करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है कि हमेशा एग्जिस्ट कर होगा। हाँ, ये चीज़ एग्जिस्ट तभी करेगी जब वो सेट मेजरेबल होगा। तो ये चीज़ भी अगर हम वेरीफाई करा दें तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ई जो है वो मेजरेबल है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इक्वल प्रूव करें या सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल प्रूव कर दें। तो दोनों सूरतों में जो सेट है वो प्रूव हो जाएगा कि वो मेजरेबल है। ठीक है, तो ये मेजरेबल सेट्स की डेफिनेशन है कि एक सेट मेजरेबल क्या कब होता है, यानी कौन सी कंडीशन होल्ड कर रही हो तो हम ये कहेंगे कि वो सेट मेजरेबल है। जिस तरह सेट काउंटेबल होता है ना, आप उसमें अगर एक 1 बाय 1 एलिमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दैट सेट इज़ काउंटेबल। इसी तरह मेजरेबल सेट के लिए डेफिनेशन है कि ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, या आप ये कहें ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो जो सेट ई है दैट सेट इज़ मेजरेबल।